भागलपुर दंगा संदर्भ पर बवाल, असम मंत्री की गोभी की खेती पोस्ट से उठी राजनीतिक आग, थरूर का कड़ा प्रहार। बड़ी खबर विस्तार से। असम के मंत्री अशोक सिंघल की एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन बेहद विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट ने राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत के बाद सिंघल ने एक्स पूर्व ट्विटर पर एक फूल गोभी के खेत की फोटो शेयर की और कैप्शन लिखा, बिहार ने गोभी की खेती को मंजूरी दी। पहली नजर में हल्की राजनीतिक तंज जैसी दिखने वाली यह पोस्ट कुछ ही घंटों में गहरी सांप्रदायिक बहस में बदल गई। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया कि यह पोस्ट 1989 के भीषण भागलपुर दंगों का घिनौना संदर्भ दे रही है। ऐसे दंगे जिनमें दर्जनों मुसलमानों की हत्या हुई, कई शवों को खेतों में दफनाया गया और आरोप था कि हिंसा को छिपाने के लिए बाद में फूलगोभी के पौधे लगाए गए थे। थरूर भड़के, नरसंहार का महिमा मंजन अस्वीकार, यह ना हिंदू धर्म है ना राष्ट्रवाद। पोस्ट के वायरल होते ही एक यूजर ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को टैग करते हुए पूछा कि क्या वे प्रभावशाली हिंदू नेताओं से भागलपुर नरसंहार की एक संयुक्त निंदा करवा सकते हैं। इस पर थरूर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं कोई सामुदायिक आयोजक नहीं हूं, इसलिए संयुक्त बयान जारी करना मेरा काम नहीं है, लेकिन समावेशी भारत का एक समर्थक और एक गौरवान्वित हिंदू होने के नाते मैं कह सकता हूं कि ना हमारा धर्म और ना ही हमारा राष्ट्रवाद ऐसे नरसंहारों की मांग करता है, उन्हें उचित ठहराता है या समर्थन करता है। उनकी सराहना करना तो दूर की बात है। थरूर ने साफ कहा कि अशोक सिंघल की यह पोस्ट सीधे 1989 मुस्लिम हत्याकांड का महिमा मंडन प्रतीत होती है और यह भारत की सामूहिक संवेदनशीलता पर प्रहार है। सोशल मीडिया पर आग, यूजर्स बोले, यह भागलपुर की यादें ताजा कर रहा है। सिंघल की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कई पोस्ट ऐतिहासिक संदर्भों शेयर किए गए। यूजर्स ने लिखा, फूलगोभी का खेत कोई मजाक नहीं, भागलपुर दंगे की वे दर्दनाक यादें आज भी ताजा हैं। मुसलमानों को टारगेट मत करो। 1989 जैसी घटनाओं पर राजनीति बेहद शर्मनाक है। यह पोस्ट सामान्य नहीं, एक सांप्रदायिक संकेत है। कुछ ने चुनाव परिणामों के बाद ऐसे संदर्भ देने को राजनीतिक उकसावा बताया। अशोक सिंघल ने क्या कहा, असम के मंत्री की ओर से अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि यह पोस्ट सिर्फ चुनावी व्यंग थी या वाकई किसी पुराने विवाद की ओर संकेत। हालांकि बीजेपी समर्थक यूजर्स का कहना है कि यह केवल बिहार चुनाव और कृषि उपज से जुड़ा एक राजनीतिक मीम था जिसमें अनावश्यक सांप्रदायिक रंग भरा जा रहा है। लेकिन विरोधी दलों और नागरिक समूहों का दावा है कि यह सांकेतिक पोस्ट है जिसे भागलपुर दंगों के संदर्भ में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1989 भागलपुर नरसंहार इतिहास का वह दर्द जो आज भी ताजा है। हिंसा 24 अक्टूबर 1989 को शुरू हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार 900 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर मुसलमान थे। सैकड़ों घर जला दिए गए, लोग लापता हुए। बाद में कई शव खेतों में पाए गए और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाए कि हत्याओं को छिपाने के लिए खेतों में फूलगोभी के पौधे लगाए गए। यह भारतीय इतिहास के सबसे खून खराबे और राजनीतिक रूप से संवेदनशील दंगों में से एक माना जाता है। इसी दर्दनाक संदर्भ को जोड़ते हुए आज की राजनीतिक बहस ने 1989 की त्रासदी को फिर से चर्चा में ला दिया है। कांग्रेस और विपक्ष का हमला, बीजेपी के मंत्री नफरत फैला रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने थरूर के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि यह पोस्ट चुनावी जीत के नाम पर हेट प्रोपेगेंडा है। इतिहास के घावों को कुरेदकर मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा है। आरजेडी, टीएमसी और वाम दलों ने भी मंत्री से माफी की मांग की है। बीजेपी का पलटवार, थरूर हर बात पर ओवर रिएक्ट करती हैं। बीजेपी आईटी सेल से जुड़े कुछ नेताओं ने कहा कि विपक्ष हर बात में सांप्रदायिकता ढूंढता है और थरूर एक साधारण पोस्ट पर अनावश्यक विवाद खड़ा कर रही हैं। एक पोस्ट ने छेड़ी बड़ी बहस, समावेशी भारत बनाम सांप्रदायिक प्रतीकवाद। यह घटना सिर्फ एक पोस्ट का विवाद नहीं बल्कि यह बताती है कि भारत में राजनीतिक प्रतीकों, ऐतिहासिक घावों और सांप्रदायिक संदर्भों का इस्तेमाल कितनी आसानी से राजनीतिक टकराव में बदल जाता है। थरूर का यह कहना है कि धर्म और राष्ट्रवाद नरसंहार का समर्थन नहीं करते, इस बहस को और अधिक संवेदनशील बनाता है।